गाने की नहीं, इस गाने में जिस टॉप क्लास स्पोर्ट्स कार की बात हुई है आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट स्पोर्ट्स कार कंपनी फरारी, जो अपनी स्पीड, यूनिक स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत होती है 18 फेब 1898 में, जब मोडेना इटली में एंजो फरारी का बर्थ हुआ। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट कार्स और मोटर्स में था और 10 साल की उम्र में वह अपने फादर के साथ एक कार रेस देखने गए। वहाँ पर उन्होंने सोच लिया कि मैं कार ड्राइवर बनूँगा। फिर उन्होंने बहुत सारे कार इवेंट्स में गए। फिर उन्होंने मोडेना कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिर फायर ब्रिगेड वर्कशॉप के एक स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने लगे। बट थोड़े ही टाइम में उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होना पड़ा। वहाँ पर वह इटालियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। पर 1916 में इटली में वाइड स्प्रेड इटालियन फ्लू की वजह से उन्हें अपने फादर और ब्रदर को खोना पड़ा और फिर उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम अकर होने लगी। और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने फेमस कार कंपनी फिएट में अप्लाई किया, पर वैकेंसी ख़त्म होने की वजह से उन्हें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्हें तोरीन में एक टेस्ट ड्राइवर की जॉब मिली। उनका बचपन से ही कार में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्हें ऑटोमोबाइल के बारे में नॉलेज बहुत थी, पर उन्होंने इस सब्जेक्ट में कभी भी पढ़ाई नहीं करी थी। इसकी वजह से उन्हें उनके नॉलेज और टैलेंट को देखते हुए बाद में उन्हें 1919 में एज अ रेसिंग कार ड्राइवर प्रमोट कर दिया गया और यहाँ पर उनका सपना भी पूरा हो गया। फिर 1925 में उनके एक ड्राइवर फ्रेंड के मरने के बाद वो डरे डरे रहने लगे और 1932 में उनके बेटे के बर्थ के बाद उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली और फिर अल्फा रोमियो कार कंपनी में मैनेजमेंट का काम करने लगे। वहाँ पर उनकी बहस हमेशा होती ही रहती थी और इसी बहस की वजह से उन्होंने वहाँ से भी रिटायरमेंट ले ली और अपनी खुद की कंपनी ऑटो एवियो कोस्ट्रिजियोनी के नाम से शुरू करी, जो दूसरी कार रेसिंग कंपनीज को पार्ट सप्लाई करती थी। पर वर्ल्ड वॉर की वजह से उनका काम इतना अच्छा नहीं चला। दोस्तों, फरारी अपनी कंपनी का नाम शुरू से ही फरारी रखना चाहते थे, पर अल्फा रोमियो कार कंपनी ने उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था कि अगर वो अपनी कभी भी कोई कंपनी खोलेंगे तो 4 साल तक उसका नाम फरारी नहीं रख पाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कार डिज़ाइनिंग शुरू कर दी और फिर 1947 में अपनी एक सेल्फ डिज़ाइन कार निकाली, फरारी 125S, जो कि लॉन्च करते ही लोगों को बहुत पसंद आई और इसके बाद उन्होंने और उनकी कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं। दोस्तों, फरारी के जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आईं और एक बार तो उन्होंने अपने फादर और ब्रदर को भी खो दिया, पर उन्होंने हार कभी नहीं मानी। इसलिए वह आज इतनी टॉप क्लास कंपनी खड़ी कर पाए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। गुड बाय। नाते मन चेतक चाहिए जी, नहीं जसका लाल फरारी का नाते मन चेतक चाहिए जी, नहीं जसका